पावर बैंक। तो गाइस यार, जब से मैंने 399 रुपीज में काफी सारे लिथियम आयन बैटरीज का ऑर्डर किया, तब से आप लोगों ने उस वीडियो पे इतने सारे कमेंट किए, भाई पावर बैंक बनाओ, पावर बैंक बनाओ, पावर बैंक बनाओ। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में आपका भाई काफी कमाल का एक ट्रांसपेरेंट पावर बैंक बनाने वाला है। गाइस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये एक नॉर्मल पावर बैंक है, लेकिन बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। तो गाइस यार, इसमें मैंने काफी सारे फीचर्स भी ऐड करके रखा है, जैसे कि गाइस यहाँ पे इमरजेंसी के लिए मैंने यहाँ पे 3 LEDs को लगाया हुआ है, और साथ ही साथ गाइस इससे आप कुछ भी चला भी सकते हो। जैसे कि गाइस यहाँ पे आपको 2 टर्मिनल दिख रहे होंगे, प्लस और माइनस से, जिससे कि गाइस आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चला सकते हो, जैसे कि गाइस एक डीसी मोटर और भी कई सारे कंपोनेंट चला सकते हो। तो गाइस यार, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो है गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में गाइस काफी कमाल का पावर बैंक बनाने वाले हैं। तो चलिए गाइस इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यार, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सिंपली आपको एक मॉड्यूल चाहिए होगा, जो कि गाइस एक पावर बैंक मॉड्यूल है। तो गाइस यार, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी आ जाते हैं, तो ये सबसे मेन पार्ट है हमारे पावर बैंक मॉड्यूल का। लेकिन गाइस, इसको बनाने से पहले आपको ये वाली वीडियो ज़रूर से देखनी होगी, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए आखिरकार इस मॉड्यूल में है क्या क्या चीज़। तो उसके बाद गाइस, आपको एक 5 mm या फिर 3 mm की LED लेनी है, जो कि वाइट कलर में है, जो कि मैं इमरजेंसी के लिए यूज करने वाला हूं। उसके बाद गाइस, आपको 2 स्क्रू चाहिए होगा और एक स्लाइडिंग स्विच। इसमें गाइस आपको 3 टर्मिनल वाली ही लेना है, क्योंकि इसमें हम लोग 2 चीज़ का यूज करने वाले हैं। देन गाइस, इसको बॉडी को बनाने के लिए यहाँ पे मैं PVC सीट का यूज करने वाला हूँ। और देन गाइस, आपको लिथियम आयन बैटरी लेना है, 18650 ये बैटरी है, और इसको सोल्डरिंग करने से पहले इसमें दोनों साइड आपको घिस लेना है, नहीं तो इसमें सोल्डरिंग होने वाली नहीं है। आप सैंड पेपर या फिर किसी भी चीज़ से इसमें स्क्रैच कर सकते हो। देन गाइस, आपको इसको सामने सामने प्लस को प्लस के और माइनस को माइनस के सामने कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। और देन गाइस, इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे मैं सेलो टेप का यूज कर रहा हूँ। आप कुछ भी रबड़ बैंड वगैरह भी लगाकर स्टेबल कर सकते हो। सिंपली गाइस, इसका कोई यूज नहीं है, बस इसको बैटरी को संभालने के लिए मैंने किया है। देन गाइस, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक कलर का वायर लूंगा और सभी पे पॉजिटिव पे यहाँ पे पहले सोल्डरिंग लगा देना है। देन गाइस, इसके एक वायर लेना है जो कि पॉजिटिव के लिए जोड़ने वाले हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सोल्डरिंग करोगे तो नहीं होगा, उस पर आपको थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर लगा के कुछ इस प्रकार से आपको लगा देना है। देन गाइस, बारी बारी से सभी में आपको सोल्डरिंग कुछ इस प्रकार से कर लेना है, ये काफ़ी आराम से हो जाएगा। देन गाइस, हमारी बैटरी देख सकते हो लगभग कंप्लीट हो गई है, आपको भी कुछ इस प्रकार से बना लेना है। देन गाइस, इसके बॉडी को बनाने के लिए यहाँ पर मैं PVC सीट का यूज करूँगा, लेकिन उससे पहले गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने mAh की बना रहे हो। तो गाइस, मैं यहाँ पे 10,000 mAh की बना रहा हूँ, आप चाहे जितने mAh की बना सकते हो, लेकिन गाइस आप 15,000 mAh से ऊपर मत बनाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है ये मॉड्यूल चार्ज करने में। वेल गाइस, इसकी बॉडी का साइज़ मैंने 7 सेंटीमीटर चौड़ाई रखी है और 14 सेंटीमीटर की हाइट। तो आप भी कुछ अपने अनुसार ले सकते हो, जितना बड़ा आपकी बॉडी बनाना चाहो उतनी बड़ी बॉडी बना सकते हो। तो मेरा भी 5 सेल है, तो मैं 5 सेल के हिसाब से बनाया हूँ। इसकी कुछ हाइट कुछ इस प्रकार से 14 और 7 सेंटीमीटर का। तो वेल गाइस, आपको 2 पीस कुछ इस प्रकार से कट करना है, मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ फटाक से। देन गाइस, इसके बॉडी को बनाने के लिए आपको 2 पीस और चाहिए होगा, जो कि 14 सेंटीमीटर की हाइट और 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई रखने वाले हैं। देन गाइस, एक जो फ्रंट वाले साइड में लगाने वाला था, वहाँ पे मैंने एक बैटरी का शेप दे दिया है, और कुछ इस प्रकार से एक प्लास्टिक सीट लगा दूंगा ट्रांसपेरेंट, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देगा, और यहीं से हमारी बैटरी भी दिखने वाली है। वेल गाइस, मैंने इसको यूज़ नहीं करा क्योंकि ये फ्लॉप हो गया था प्लान, तो मैंने क्या किया, बाद में इसको ट्रांसपेरेंट बना दिया। आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर से देखना, वीडियो के बीच में मैंने एक बंदे को हाईलाइट किया है। आप लोग भी कमेंट करते रहा करो यार, मैं आप लोगों को अपने चैनल पर हाईलाइट कर दूंगा। तो वो हमारे हाईलाइटर हैं इस चैनल पे, हमारे गुड्डू विश्वास भाई। तो थैंक यू भाई, आप लोग ऐसे कमेंट करा करो, मैं आप लोगों को अपने चैनल पर हाईलाइट कर दूंगा। वेल गाइस, मैं इसको
जो अगल बगल साइड से इसको चिपका देना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने फेविक्विक का यूज किया है, आप भी फेविक्विक ही यूज करना, क्योंकि अगर ग्लू गन यूज करोगे तो ये मोटा हो जाएगा। देन गाइस आपको इस बैटरी को इसमें टाइटली थोड़ा फिक्स करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हिलेगा उलेगा तो दिक्कत करेगा। वेल गाइस मैंने कुछ इस प्रकार से सेट कर दिया है। और बैक के साइड गाइस यहाँ पे मैं LED लगाने वाला हूँ। तो सिंपली गाइस यहाँ पे मैं एक PVC शीट कर लूँगा और उसमें 3 LED का मार्क भी कर लेता हूँ और इसमें फटाक से होल करके मैं LED को फिक्स करने वाला हूँ। वेल गाइस आपको LED के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसमें देखो 2 टर्मिनल मिलेगा, एक बड़ा लेग होगा जो कि पॉजिटिव के लिए होता है, एक छोटा लेग होगा जो कि निगेटिव के लिए होता है। सिंपली गाइस आपको इस PVC शीट में लगा देना है कुछ इस प्रकार से। बाकी गाइस मैंने 3D एनिमेशन की मदद से आपको समझाया है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग उस वीडियो में बने रहो, अभी आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा कनेक्शन कैसे करना है। वेल गाइस यहाँ पे मैंने तीनों LED का पॉजिटिव को एक साथ और निगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया है कुछ इस प्रकार से। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे मैंने वायर भी जोड़ दिया है, पॉजिटिव के लिए रेड कलर का और निगेटिव के लिए वाइट कलर का। सिंपली गाइस आपको भी कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लेना है। देन गाइस अब अपने फ्रेम पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सामने की साइड नहीं बल्कि पीछे की साइड सेट करने वाला हूँ, आप चाहे तो फ्रंट साइड भी कर सकते हो। तो वेल गाइस मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिक्स कर दूंगा। और अभी गाइस इसमें काफ़ी सारे कनेक्शन वगैरह बाकी है। तो यहाँ पे मैं आप लगाने वाला हूँ स्विच को, जो कि गाइस एक 2 वे स्विच है, यानी कि ये दोनों साइड ऑन होती है और बीच में ऑफ होती है। तो वेल गाइस यहाँ पे इसको लगाने वाले हैं। तो मैं फटाक से इसमें होल करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो वेल गाइस मैंने इसमें होल कर लिया है और इसको गाइस फेविक्विक से मदद से मैं अच्छे से फिक्स करने वाला हूँ। इसको काफ़ी ध्यान से फिक्स करना, क्योंकि गाइस अगर आप जल्दीबाजी में फिक्स करोगे तो ये स्विच ही ख़राब हो जाती है, हमारी फेविक्विक से जाम हो जाती है। तो वेल गाइस इसको फ्रंट की साइड यहाँ पे मैं मॉड्यूल लगाने वाला हूँ, लेकिन गाइस उससे पहले मैं यहाँ पे PVC शीट में मार्क कर लूँगा। उसी के हिसाब से आपको PVC शीट कट करना है, इसी में आपका सबसे ज़्यादा काम धंधा रहेगा। बाकी गाइस इसको फिक्स करने में मेरी हालत ख़राब हो गई, नहीं तो मैं आपको पूरा ज़रूर से दिखाना था। लेकिन गाइस आपको कुछ इस प्रकार से फिक्स कर लेना है, आप भी कर लोगे, काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि मॉड्यूल बहुत ज़्यादा रिक्स हो जाता है वहाँ पे फिक्स करने पे। तो वेल गाइस यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। और सामने की साइड गाइस यहाँ पे एक LED दी है, तो वहाँ पर भी आपको होल कर लेना है कुछ इस प्रकार से। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से होल कर लेना है। वेल गाइस आप अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बाकी गाइस मैं आपको कनेक्शन 3D एनिमेशन की मदद से समझा देता हूँ। तो गाइस यार सबसे पहले आपको 3 LEDs ले लेनी है, तीनों का LED का पॉजिटिव एक साथ और तीनों का LED का निगेटिव एक साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। देन गाइस आपको अगला कंपोनेंट एक स्लाइड स्विच चाहिए, जिसमें का आपको 3 टर्मिनल दिखेंगे। तो तीसरे टर्मिनल को LED के निगेटिव के साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। देन गाइस आपको 2 स्क्रू चाहिए, निगेटिव और पॉजिटिव कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। जहाँ पे गाइस B पॉजिटिव और B निगेटिव है, एक बैटरी को कनेक्ट कर देना है सिंपली। आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वेल अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सिंपली गाइस यहाँ पे मैंने जो बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल सीधा ही LED के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और जो निगेटिव वाला वायर है गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ। सिंपली गाइस आपको इसमें देखो 3 टर्मिनल दिखेंगे, जो कि स्विच का देख सकते हो सबसे जो नीचे वाला टर्मिनल है, यानी पिन नंबर 3 पे सीधा ही LED का निगेटिव वायर कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। वेल गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी पास से जूम करके दिखा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी 3D एनिमेशन के मदद से ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। वेल गाइस आपको एक निगेटिव वायर लेना है, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा ही वायर लेना है, उसको बीच वाले लेग में कुछ इस प्रकार से सोल्डरिंग कर देना है। आपको भी कुछ इस प्रकार से कर लेना है। देन गाइस जो बैटरी का निगेटिव वाला वायर है सीधा ही मॉड्यूल के साथ, और जो बीच में स्विच का वायर था उसको मैं एक साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। मैं आपको साफ साफ दिखा दे रहा हूँ जूम करके, आप लोग देख सकते हो। बैटरी का निगेटिव वाला मैंने मॉड्यूल के साथ, और जो स्विच का निगेटिव वाला था मैंने उसे एक साथ कनेक्ट कर दिया है। वेल गाइस जो पॉजिटिव वाला था मॉड्यूल के साथ मैंने डायरेक्टली अटैच कर देना है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है यार, आप भी लोग कर लोगे। वेल गाइस इसको मैंने सिंपली कनेक्ट कर दिया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 आउटपुट के लिए वायर निकलेंगे, तो मैं इसी 3.7 वोल्ट आउटपुट के लिए निकालने वाला हूँ। तो वेल गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने
फ्रंट की साइड 2 होल कर लिया है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, जो कि पॉजिटिव निगेटिव वायर दोनों बाहर निकालने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पे मैं स्क्रू लगाऊंगा ताकि ये देखने में और अट्रैक्टिव लगे। लेकिन गाइस यहाँ पे जब आउटपुट तभी आएगा जब आप स्विच में वायर जोड़ोगे। जो पिन नंबर फर्स्ट था स्विच का, उसमें मैं एक निगेटिव वायर जोड़ दूंगा कुछ इस प्रकार से, और जहाँ पे मैंने होल किया था वहाँ से वायर को बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। अगर आपका भी वायर बाहर नहीं निकल रहा है, आप कुछ इस प्रकार से एक धागा बांध लेना, उसको अंदर की साइड तार में थोड़ा सा लपेट के उसको बाहर की साइड कुछ इस प्रकार से खींच लेना, आपका भी वायर बाहर इजीली से निकल जाएगा। देन गाइज आपको स्क्रू लेना है और दोनों टर्मिनल के साथ कुछ इस प्रकार से अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। ज़्यादा मत करना, नहीं तो आपको वायर कट के निकल जाएगा बाहर की साइड। वेल गाइज आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। फाइनली गाइज मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। जब गाइज ये स्विच सबसे आगे की साइड होगी तो हमारे जो दोनों स्क्रू में वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा। वेल गाइज यहाँ पे मैं जो पावर बैंक का पावर वाली बटन है गाइज, वहाँ पे मैंने एक होल करके सिंपली एक पीवीसी शीट का एक स्विच बना दिया है कुछ इस प्रकार से। और गाइस या फिर आप इस तरीके कुछ रबड़ वाली जो स्विच आती है उसको भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पावर बटन का सिंबल भी बना है, आप लोग उसको कुछ इस प्रकार से लगा सकते हो, जो कि पावर बैंक मॉड्यूल के स्विच को काम करने वाला है। जब आप पुश करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और ऑफ भी हो जाएगा। वेल गाइस इसकी बॉडी को बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लिया हूँ, उसका ही सीट बना के फ्रंट की साइड में चिपका दूंगा। वेल गाइस मैं आपको कट करके फटाक से दिखा देता हूँ, और आपको वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं आपको कट करके नहीं दिखाया हूँ। वेल गाइस मैं इसको ग्लू गन से फिक्स कर दूंगा ताकि सारी बैटरीज हिले डुले ना और बाहर ना निकले। आपको भी कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देना है। मैं फटाफट से फिक्स कर लिया हूँ। वेल गाइस मैं आपको एक दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको डायमेंशन ले लेना है और फटाक से इसको कट करके निकाल लेना है। वेल गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से एक ट्रांसपेरेंट सीट हमारी बनकर एकदम रेडी हो गई है। इसको मैं फ्रंट की साइड फेविक्विक से मदद से चिपका दूंगा। मैं फटाक से आपको चिपका कर फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा पावर बैंक एकदम बनकर रेडी हो गया और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके ये जरूर से बताना आपको ये पावर बैंक मॉड्यूल कैसे लगा। तो वेल गाइस मैं जैसे ही स्विच को नीचे की साइड पुश करूँगा, आप लोग देख सकते हो इमरजेंसी वाली लाइट काफ़ी हाई ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो जाएगी। वेल गाइस जब आप उसको सबसे ऊपर की साइड करोगे तो वहाँ पे आपको 3.7 वोल्ट आउटपुट मिलने वाला है, जिससे कि आप डीसी मोटर वगैरह काफ़ी चीज़ चला सकते हो। यहीं दोनों टर्मिनल से आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो वेल गाइस मैं वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर से देखना, आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो वेल गाइस यहाँ पे मैं मल्टीमीटर से आपको इसका आउटपुट वोल्टेज दिखा देता हूँ कितना आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो 3.7 वोल्ट करेक्ट आ रहा है, जो कि किसी भी डीसी मोटर को चलाने के लिए सफिशिएंट वोल्टेज होगा। तो वेल गाइस मैं आपको इसके साथ फ़ोन चार्ज करके फटाक से मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक स्मार्टफोन है जो कि लगभग 61% चार्ज है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 2.1 एम्पियर के साथ इसको चार्ज करके दिखाने वाला हूँ। तो वेल गाइस इसकी ब्लूटूथ मॉड्यूल वाली वीडियो जाके ज़रूर से देखना, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर किया हूँ कि कितना चार्ज करता है, कितनी देर में कितने फ़ोन चार्ज कर सकते हो, सब वगैरह वगैरह मैंने बताया है। आप लोग वो वाली वीडियो ज़रूर से जाकर देखना। वेल गाइस मैं अब इसके साथ 2 फ़ोन चार्ज करके देखने वाला हूँ कि क्या ये पावर बैंक एक साथ चार्ज कर पाएगा या फिर नहीं। तो फटाक से मैं इसको कनेक्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस पूरा सेटअप रेडी हो गया है। जैसे ही मैं पावर बटन को ऑन करूँगा तो आप लोग देखना, तो ये देखो गाइस दोनों फ़ोन एक साथ चार्ज हो रहे हैं। वेल गाइस मैं इसे पावर बैंक ही बोलूँगा, काफ़ी ख़तरनाक बनाया है। और गाइस मैं इसके साथ सारे एक्सपेरिमेंट को भी करके दिखाने वाला हूँ। इसके लाइट वगैरह सब मैं ऑन करके देखने वाला हूँ, क्या ये फ़ोन चार्ज करते हुए भी इमरजेंसी जो लाइट लगाई वो भी चालू हो पाएगा कि नहीं। तो फटाक से मैं ऑन कर रहा हूँ। तो ये देखो गाइस फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, लाइट भी जल रही है, सब कुछ एक साथ हमारा पावर बैंक लोड ले रहा है। तो वेल गाइस ये काफ़ी ज़्यादा पावर बैंक पावरफुल है। तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वेल गाइस अब सबसे एक्सट्रीम टेस्ट करने वाला हूं मैं, इससे इस बड़े वाले कूलर को चलाने वाला हूं। तो वेल गाइस अगर आपने इस
कूलर की वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में दे दूंगा, तुरंत जाके देखो, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कूलर है। तो वेल गाइस, यहाँ पे जहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहा है 3.7 वोल्ट, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, निगेटिव को निगेटिव के साथ कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कूलर चल भी रहा है या फिर नहीं। तो मैं फटाक से इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ और आप लोग वीडियो में देखते रहना। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक तुरंत ही कर देना। तो वेल गाइस, मैं इसको कनेक्ट कर दिया हूँ और पावर बटन को जैसे ही ऑन किया, मतलब कि जो मैंने स्विच लगाया था अलग से, उसको ऑन करते ही देखो हमारा कूलर फटाक से चलने लगा। अब देखो मैंने बंद कर दिया, अब देखो ऑन करते ही गाइस ये देखो गाइस, फटाक से ये हमारा कूलर चल पड़ा है और ऊपर आप लोग देख सकते हो इंडिकेशन एलईडी भी जल रही है। तो वेल गाइस, आप इसको कनेक्ट करके इसका लाइव वोल्टेज भी देख सकते हो कि हमारा पावर बैंक कितना लो हुआ, कितना चार्ज है। तो ये देखो गाइस, मैंने इसको पावर बटन ऑन करके इसका वोल्टेज भी देख लिया, अभी कितना % चार्ज है। तो आप भी लोग ऐसे ही करके चेक कर सकते हो। तो वेल गाइस, आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा हमारा कूलर इससे स्पीड में चल रहा था। अभी देख सकते हो रात हो चुकी है, तो मैं इसका भी नाइट टेस्टिंग करने वाला हूँ। जो मैंने लाइट लगाया कितनी पावरफुल है, तो फटाक से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, कितना ज़्यादा हाई ब्राइटनेस के साथ इसका लाइट का फ्लो है। आप लोग देखो गाइस, मैं आपको सरफेस पे दिखा रहा हूँ और थोड़ा बिल्डिंग के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि कितना पावरफुल इसका लाइट का थ्रो है। आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको विजुअल होगा। वैसे भी आप लोग जानते हो कि कैमरा में ज़्यादा खास दिखता नहीं है वैसे। तो सामने की साइड गाइस आम का पेड़ है, मैं उसमें देखने वाला हूँ क्या आम वगैरह दिख रहा है या फिर नहीं। तो वेल गाइस, आप लोग क्लियरली देख सकते हो हमारा आम का पेड़ विजिबल है और साथ ही साथ गाइस आपको मैंगोज भी दिख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। बाकी गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाक से।